राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। सालों पहले वहां रहने वाला परिवार अचानक गायब हो गया था। तब से रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आने लगती थीं। दरवाजों का अपने आप खुलना, पायल की छन छन और किसी के रोने की धीमी आवाज। गांव का लड़का रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने तय किया, आज सच पता करके रहेगा। आधी रात को रवि टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने टूटा हुआ दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से गुजर गया। अंदर चारों तरफ धूल, जाले और पुराने फर्नीचर पड़े थे। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आई। रवि डरते हुए सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। रवि ने धक्का दिया। कमरे में एक पुराना आईना था और आईने के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। रवि बोला, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। रवि चीख पड़ा और भागने लगा। तभी पीछे से वही आवाज आई, रवि दौड़कर नीचे आया, लेकिन हवेली का दरवाजा गायब था। चारों तरफ अंधेरा। अचानक उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि की टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन रवि कभी वापस नहीं मिला। उस रात के बाद हवेली से दो लोगों के रोने की आवाज आने लगी। भूतिया हवेली का दरवाजा खुलते ही रवि के कदम वहीं ठिठक गए, एक लड़की की और एक रवि की। और गांव के लोग आज भी कहते हैं। गांव में रवि के गायब होने के बाद डर और भी बढ़ गया। लोग शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते। हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, हरिराम काका। वो हमेशा हवेली की ओर देखते हुए चुप रहते थे, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें परेशान कर रही हो। एक दिन गांव वालों ने उनसे पूछ लिया, काका, उस हवेली में आखिर क्या हुआ था? हरिराम काका की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो हवेली कभी खुशियों से भरी थी। सालों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। मीरा बहुत हंसमुख और दयालु लड़की थी, पूरे गांव की चहेती। लेकिन एक रात जमींदार के लालच ने सब कुछ बदल दिया। उसे हवेली के नीचे छिपे खजाने का पता चला। खजाने को पाने के लिए उसने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, खजाना तभी मिलेगा जब इस घर की सबसे प्यारी चीज की बलि दी जाएगी। लालच में अंधे जमींदार ने अपनी ही बेटी मीरा को उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। मीरा दरवाजा पीटती रही, रोती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब कमरा खोला गया, मीरा वहां नहीं थी। सिर्फ दीवारों पर नाखूनों के निशान और टूटा हुआ आईना था। उस दिन के बाद जमींदार पागल हो गया और कुछ ही दिनों में मर गया। लेकिन मीरा की आत्मा हवेली में कैद रह गई। जो भी हवेली में जाता, वो उसे बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि वो खुद कभी बाहर नहीं निकल पाई। हरिराम काका की बात सुनकर गांव वाले सन्न रह गए। तभी अचानक हवेली की ओर से एक चीख सुनाई दी। काका कांपते हुए बोले, अब मीरा अकेली नहीं है, रवि भी उसके साथ है। उस रात गांव के कुछ लोग हिम्मत करके हवेली पहुंचे। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन ऊपर वाले कमरे में टूटा आईना फिर से जुड़ा हुआ था, और आईने में दो परछाइयां दिखाई दे रही थीं, एक मीरा की और दूसरी रवि की। तभी आईने पर धीरे धीरे शब्द उभरे, अब हम दो हैं। गांव वाले डरकर भाग गए। उस दिन के बाद किसी ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात हवेली की खिड़की में दो साए खड़े दिखाई देते हैं, एक लड़की और एक लड़का। और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवेली से एक फुसफुसाहट आती है, तीसरे का इंतजार है। काली हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे।
कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, पायल की छन छन, दरवाजों का अपने आप खुलना और किसी औरत की धीमी सिसकियां। गांव में रहने वाला रवि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो पढ़ाई के लिए शहर से लौटा था और खुद को बहुत बहादुर समझता था। एक रात उसने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो हवेली में पूरी रात बिताकर दिखाएगा। रात के ठीक 12 बजे वो टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल पर कोई चल रहा हो। कौन है वहां? रवि ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पायल की आवाज और तेज हो गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे ही उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और आंखें पूरी तरह काली। रवि की टॉर्च हाथ से गिर गई। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? अचानक कमरा जोर से बंद हो गया। रवि चीखा। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजती रही। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुला है। अंदर रवि की टॉर्च पड़ी थी, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। तब से कहते हैं, हर अमावस्या की रात काली हवेली से दो आवाजें आती हैं, एक पायल की और एक लड़के की धीमी चीख। रवि के गायब होने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। राजस्थान के उस छोटे से गांव में अब कोई भी शाम ढलते ही घर से बाहर नहीं निकलता था। रवि की मां हर रोज हवेली के बाहर दीपक जलाकर रोती थी। एक रात अमावस्या को जब हवा बिल्कुल शांत थी, अचानक हवेली के अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, मां। रवि की मां के हाथ से थाली गिर गई। वो कांपते कदमों से हवेली के अंदर चली गई। गांव वाले दूर खड़े देखते रहे। कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक ऊपर से वही पायल की छन छन सुनाई दी। रवि की मां सीढ़ियां चढ़कर उसी कमरे तक पहुंची जहां रवि आखिरी बार गया था। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था, जो पहले वहां कभी नहीं था। आईने में उसने देखा, रवि खड़ा है। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा पीला और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मां, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज आईने के अंदर से आई। रवि की मां रोते हुए आईने को छूने लगी। जैसे ही उसका हाथ कांच से लगा, आईना पानी की तरह लहराया और अचानक कमरे की सारी दीवारें गायब हो गईं। अब वो एक पुराने जमाने के महल में खड़ी थी। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, काली आंखें। उसने कहा, मैं इस हवेली की रानी थी। सबने मुझे धोखा दिया। मुझे जिंदा इसी आईने में कैद कर दिया गया। जो भी यहां आता है, उसकी आत्मा मेरे साथ यहीं फंस जाती है। रवि उस औरत के पीछे खड़ा था, जैसे उसका गुलाम हो। रवि की मां चिल्लाई, मेरे बेटे को छोड़ दो। औरत हंसी। उसकी हंसी से पूरा कमरा कांप उठा। एक जान के बदले एक जान? अचानक आईने में दरार पड़ने लगी। रवि की मां ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले अंदर गए तो फर्श पर दो चीजें पड़ी थीं, रवि की मां की चूड़ियां और आईना, जिसमें अब दो परछाइयां दिखाई देती थीं। अब कहते हैं, अमावस्या की रात हवेली के आईने में झांको तो तीन चेहरे दिखते हैं, और वो तीसरा चेहरा आपका हो सकता है। रवि और उसकी मां के गायब होने के बाद हवेली पूरी तरह सुनसान हो गई, लेकिन अमावस्या की रात हवेली के उस कमरे का आईना अपने आप चमकने लगता था। गांव में एक बूढ़े पुजारी थे, हरिदास। उन्होंने बताया कि यह हवेली लगभग 200 साल पुरानी है। उस समय यहां एक रानी रहती थी, जिसका नाम मृणालिनी था। उसे उसके ही पति ने धोखे से मारकर उसकी आत्मा को एक जादुई आईने में कैद कर दिया था। पुजारी बोले, वो आईना कोई साधारण आईना नहीं, वो आत्माओं का दरवाजा है। जो भी उसमें झांकता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे खिंचने लगती है। एक दिन गांव का ही एक लड़का, अमन, जिज्ञासा में हवेली के अंदर चला गया। उसने सुना था कि आईने में तीन चेहरे दिखते हैं।
वो हिम्मत करके उस कमरे तक पहुंचा। कमरा अब पहले से ज्यादा ठंडा था। दीवारों पर नमी टपक रही थी। आईना धुंधला था, पर जैसे ही अमन पास गया, धुंध साफ हो गई। उसमें 3 चेहरे दिखे, रवि, उसकी मां और एक खाली, धुंधली जगह। अमन घबराकर पीछे हटने लगा। तभी पीछे से पायल की आवाज आई। तुम आ ही गए। वह औरत आईने से बाहर निकल रही थी। अब उसका चेहरा और भयानक था। उसकी काली आंखों में आग जल रही थी। अमन भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आईने में अचानक चौथा चेहरा उभर आया। वह अमन का था। अमन चीखा, और उसी पल उसकी चीख बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के बाहर एक नया आईना पड़ा था। अब कहते हैं, पुराना आईना टूट चुका है, लेकिन हर बार जब कोई नई आत्मा फंसती है, एक नया आईना बन जाता है। और असली डरावनी बात, गांव में अब हर घर में एक आईना है, और कोई नहीं जानता कौन सा आईना उस रानी का है। अमन के गायब होने के बाद गांव पूरी तरह डर में जीने लगा। राजस्थान के उस छोटे से गांव में अब लोगों ने अपने घरों के आईनों पर कपड़ा ढकना शुरू कर दिया। पुजारी हरिदास ने आखिर सच बताया। उस रानी की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है। जिस रात अमावस्या हो और चंद्र ग्रहण लगे, उसी रात उस आईने को उसके असली नाम से पुकारकर तोड़ा जाए। लेकिन खतरा था, जो भी आईना तोड़ेगा, उसकी आत्मा रानी की जगह कैद हो जाएगी। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी रवि का छोटा भाई अर्जुन आगे आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अपने भाई को वापस लाने की जिद भी। अमावस्या और चंद्र ग्रहण की रात आ गई। हवेली के उस कमरे में अब दर्जनों आईने लगे थे। हर आईने में अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे, कुछ रोते हुए, कुछ खाली नजरों से घूरते हुए। अर्जुन ने पुजारी से सीखा हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। मृणालिनी, मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से मुक्त करता हूं। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। सभी आईनों में दरारें पड़ने लगीं। रानी की आत्मा बीच कमरे में प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पहले जैसा क्रोध से भरा नहीं था, बल्कि दुखी था। मुझे धोखा दिया गया, मुझे न्याय चाहिए था, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, न्याय मासूमों की जान लेकर नहीं मिलता। अचानक अर्जुन ने सबसे बड़ा आईना उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। आईना टूटते ही तेज चीख गूंजी और सारे आईने चूर चूर हो गए। कमरे में शांति छा गई। धीरे धीरे धुंध हटने लगी। रवि, उसकी मां और अमन कमरे के कोने में बेहोश पड़े थे, लेकिन जिंदा। रानी की आत्मा हल्की रोशनी में बदलकर गायब हो गई। गांव में फिर से जीवन लौट आया। लेकिन कुछ महीनों बाद अर्जुन ने देखा, उसके कमरे के कोने में एक छोटा सा आईना रखा है, जो उसने कभी खरीदा ही नहीं। उसमें सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, रानी मृणालिनी का। और इस बार वह मुस्कुरा रही है। क्या सच में श्राप खत्म हुआ, या अब उसकी शुरुआत अर्जुन से होने वाली है? इसके संचालक सतीश किंग, बल्लभगढ़, भरतपुर, राजस्थान से कहानी। आईने में कैद आत्मा। राजस्थान के दौसा जिले के पास एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के आखिरी छोर पर एक 100 साल पुराना घर था। उस घर के बारे में एक बात मशहूर थी। उस घर का आईना किसी को छोड़ता नहीं। लेकिन शहर से आए मोहन को यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। मोहन, उसकी पत्नी सीमा और उनका 8 साल का बेटा रोहन उस घर में रहने आ गए। घर बड़ा था, सस्ता था, लेकिन अजीब तरह से ठंडा था। सबसे अजीब चीज थी, बेडरूम में लगा एक विशाल पुराना आईना, काले लकड़ी का फ्रेम, किनारों पर दरारें, और ऐसा लगता था जैसे वो आपको देख रहा हो। पहली रात रात के 3 बजे मोहन की अचानक आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने देखा, आईने में कोई खड़ा था। उसने ध्यान से देखा, वो खुद ही था। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आईने वाला मोहन धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मोहन का दिल रुक गया, क्योंकि असली मोहन मुस्कुरा नहीं रहा था। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से हाथ हिलाया, लेकिन आईने वाला मोहन हिला नहीं। वो बस मुस्कुराता रहा। और फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया और बिना होंठ हिलाए आवाज आई, तुम आ गए? मोहन डर के मारे चिल्लाया। लाइट जल गई। आईना सामान्य था, कुछ नहीं था। दूसरी रात इस बार मोहन ने सोचा, यह सपना था। लेकिन रात फिर 3 बजे इस बार आईने में मोहन नहीं था। वहां एक काला साया खड़ा था, पूरी तरह काला, आंखें सफेद, और वो धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई कैदी भाग रहा हो। अचानक
आईने पर अंदर से हाथ का निशान बना और आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। मोहन बेहोश हो गया। गांव वाले सच बताते हैं, सुबह मोहन गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़े ने सच बताया, इस घर में पहले एक आदमी रहता था, रघुवीर। वो काले जादू करता था, वो अमर होना चाहता था। उसने एक शैतानी मंत्र किया, अपनी आत्मा आईने में कैद कर दी, लेकिन वो फंस गया और अब वो बाहर आने के लिए किसी और की आत्मा चाहता है। तीसरी रात सबसे खतरनाक मोहन ने तय किया, वो आज आईने को तोड़ देगा। रात 3 बजे वो हथौड़ा लेकर आईने के सामने खड़ा हुआ। अचानक आईने में उसका परिवार दिखा। सीमा, रोहन दोनों रो रहे थे और उनके पीछे मोहन खड़ा था। लेकिन असली मोहन तो बाहर था। आईने वाला मोहन मुस्कुराया और बोला, अब हम बदलेंगे। अचानक आईने से हाथ बाहर आया और मोहन का गला पकड़ लिया। मोहन चीखा, उसे अंदर खींच लिया गया। अगली सुबह सीमा कमरे में आई। मोहन वहां खड़ा था, शांत, चुप, मुस्कुरा रहा था। सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ गलत था। सीमा आईने के सामने खड़ी हुई। उसने देखा, आईने में मोहन नहीं था, आईने में असली मोहन था। वो अंदर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। लेकिन बाहर खड़ा मोहन धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो मोहन नहीं था, वो रघुवीर था। सबसे डरावना सच, उस रात सीमा सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। मोहन बिस्तर के पास खड़ा था और बोला, अब अगली बारी तुम्हारी है। आज भी वो घर खाली है, लेकिन अगर आप उस घर के आईने में देखेंगे तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा एक आदमी जो अंदर से मदद मांग रहा है और पीछे कोई खड़ा है जो आपकी जगह लेने का इंतजार कर रहा है। सबसे डरावनी आखिरी लाइन, क्योंकि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो आपकी आत्मा भी चुरा सकता है। सतीश किंग, बल्लभगढ़, भरतपुर, राजस्थान से। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, जय भारत।